भैरवपुर नाम के शांत गांव में, जहां रातें स्याही से भी गहरी थीं और हवाएं सदियों पुराने किस्से उड़ाती थीं, एक लड़का रहता था, आरव। वो सीधा सादा शांत स्वभाव का था और अक्सर अकेले पुराने वटवृक्ष के पास घूमता था। गांव वाले उसे मना करते थे, कहते थे, उस पेड़ में कुछ है, रात में वो फुसफुसाता है। आरव इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता था। लेकिन एक शाम सब बदल गया। सूरज लाल धुएं में घुल रहा था जब आरव ने वटवृक्ष के पास किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनी। वो आगे बढ़ा और देखा, एक लड़की पेड़ की मोटी जटाओं पर बैठी थी, चांद की तरह सफेद, रहस्यमयी और अजीब तरह से खूबसूरत। तुम ठीक हो? आरव ने पूछा। लड़की ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था और एक अजीब सी पहचान। मेरा नाम रैना है, उसने कहा। मैं किसी का इंतजार कर रही थी। आरव कुछ समझ नहीं पाया, पर न जाने क्यों वो उसकी ओर खिंचता चला गया। पता नहीं कैसे बातों बातों में रात बीत गई। रैना उसकी पसंद, उसके डर, उसकी छोटी छोटी आदतें सब कुछ जानती थी। यहां तक कि वो कोना भी जहां आरव अपनी डायरी छुपाता था। फिर भी आरव को डर नहीं लगा, बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वो उसे हमेशा से जानता हो। उस रात के बाद वे रोज वटवृक्ष के नीचे मिलते। धीरे धीरे आरव रैना के प्यार में डूबता गया। पर उसके साथ कुछ बहुत अजीब था। वो कभी दिन में नहीं आती और उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। एक रात आरव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, रैना, तुम कौन हो? सच बताओ। रैना मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान दर्द भरी थी। मैं वही हूं जिसे तुमने 5 साल पहले खो दिया था, उसने फुसफुसाया। आरव का दिल रुक गया। उसे याद आया, 5 साल पहले नदी में डूबकर उसकी बचपन की दोस्त रैना की मौत हुई थी। लेकिन वो तो मर चुकी थी। पेड़ की जटाएं अचानक हवा में हिलने लगीं, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। रैना धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, वटवृक्ष ने मेरी आत्मा को बांध लिया है। मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब तुम मुझे वापस अपने साथ ले चलो। कैसे? आरव कांपते हुए बोला। रैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। बस, कभी मुझे छोड़ना मत। एक बार लौटोगे नहीं तो मैं हमेशा इसी पेड़ से बंधी रहूंगी। अगली सुबह गांव वालों को वटवृक्ष के नीचे आरव की डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं रैना को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके बाद से वटवृक्ष के पास 2 आवाजें सुनाई देने लगीं, एक लड़की की और एक लड़के की। लोग कहते हैं प्यार अमर होता है, पर भैरवपुर में लोग ये भी कहते हैं, कभी कभी अमर होने की कीमत बहुत डरावनी होती है।